देश दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भारत वायरल न्यूज। तारीख आज 4 अक्टूबर 2025, दिन शनिवार और हिंदी तिथि आश्विन शुक्ल पक्ष द्वादशी। आइए बिना किसी देरी के एक नज़र आज की प्रमुख सुर्खियों पर। दोस्तों, आज एक तो विश्व पशु दिवस है, जिसका उद्देश्य पशुओं के अधिकारों, उनके संरक्षण और कल्याण के प्रति जागरूकता फैलाना है। और दूसरा, आज नो डिस्पोजेबल कप डे भी है, जिसका उद्देश्य प्लास्टिक और पेपर से बने डिस्पोजेबल कप के अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के प्रति जागरूकता फैलाना है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। सेना प्रमुख बोले, भारत अब संयम नहीं रखेगा, आगे की कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि उसे भूगोल में रहना है या नहीं। तो भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, बिल्कुल सख्त लहजे में पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है कि जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में संयम रखा है, अब की बार भारत से ऐसा संयम नहीं रखा जाएगा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ इस तरह की कार्रवाई करेंगे कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि उसे भूगोल में रहना है या नहीं। मतलब एक तरीके से पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देने की वार्निंग दे दी है। आगे सेना प्रमुख बोले, अगर पाकिस्तान को भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसे अब आतंकवाद को संरक्षण देना बंद करना पड़ेगा। सेना प्रमुख ने जवानों से कहा कि अब आप अपनी पूरी तैयारी करके रखें, अगर भगवान ने चाहा तो जल्द ही ये मौका मिलेगा। तो पाकिस्तान को अब ये समझना ही होगा कि या तो सुधर जाए या तो सफाई तो तय है ही। और वहीं देखिए बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 12 एयरक्राफ्ट तबाह। इंडियन एयरफोर्स चीफ बोले, F-16 समेत 6 विमान हवा में गिराए, 6 विमानों को एयरबेस पर नष्ट किया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने शुक्रवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के करीब 12 विमान तबाह किए थे। वायुसेना प्रमुख ने बताया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट और 1 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को जमीन पर तबाह किया। ये विमान पाकिस्तान के एयरबेस और हैंगर यानी कि विमानों की पार्किंग पर खड़े थे। वहीं इंडियन एयरफोर्स ने 300 किलोमीटर से ज़्यादा की मारक क्षमता वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से हवा में पाकिस्तान के 6 विमानों को मार गिराया। इसमें 5 फाइटर जेट या तो F-16 या JF-17 थे, वहीं 1 सिग्नल इंटेलिजेंस विमान था। AP सिंह ने आगे कहा कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के जेट गिराने के दावे सिर्फ मनोहर कहानियां जैसे हैं, अगर उनके पास कोई सबूत है तो दिखाएं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। पुतिन बोले, भारत अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा। मैं PM मोदी को जानता हूं, भारतीय लोग अपमान बर्दाश्त नहीं करते। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तेल खरीद के मुद्दे पर अमेरिकी दबाव की आलोचना की और कहा कि भारत झुकने वाला नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि PM मोदी कभी भी ऐसा फैसला नहीं करेंगे जो भारत की संप्रभुता के खिलाफ हो। पुतिन ने कहा, अगर रूस के ट्रेड पार्टनर्स पर ऊंचे टैरिफ लगाए गए तो इसका असर पूरी दुनिया की ऊर्जा कीमतों पर पड़ेगा। कीमतें बढ़ेगी और अमेरिकी फेडरल रिजर्व को मजबूरी में ब्याज दरें ऊंची रखनी होगी, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था धीमी पड़ जाएगी। और वहीं देखिए बड़ी खबर, भारत रूस से और S-400 डिफेंस सिस्टम खरीद सकता है। S-500 खरीदने पर विचार करेगा। दिसंबर में पुतिन के भारत दौरे के समय डील संभव। भारत रूस से और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद सकता है। दिसंबर में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के समय डील पर बातचीत हो सकती है। ये वही डिफेंस सिस्टम है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की ओर से किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों को हवा में ही मारकर नाकाम किया था। भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस के साथ $5 अरब का समझौता किया था, जिसके तहत 5 यूनिट S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदे जाने थे। अब तक 3 स्क्वाड्रन की डिलीवरी हो चुकी है। भारत S-500 मिसाइल सिस्टम खरीदने पर भी विचार कर रहा है। S-400 और S-500 दोनों ही मॉडर्न मिसाइल सिस्टम है। इसका इस्तेमाल एयर डिफेंस और दुश्मन के हवाई हमलों से बचने के लिए किया जाता है। हाल ही में एक सवाल का जवाब देते हुए एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कहा था, S-400 एक अच्छा हथियार सिस्टम है। भारत अपनी ज़रूरत के हिसाब से और सिस्टम खरीदने पर विचार कर सकता है। भारत अपने खुद के डिफेंस सिस्टम भी विकसित कर रहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए। तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ को लेकर हाईकोर्ट बोला, विजय की पार्टी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। करूर भगदड़ के बाद चले गए, माफ़ी तक नहीं मांगी। जांच के लिए SIT बनाई। मद्रास हाईकोर्ट ने करूर भगदड़ की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी कि SIT गठित किया है। इसकी अगुवाई तमिलनाडु पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल असरा गर्ग करेंगे। जस्टिस N सेंथिल कुमार ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि घटना के बाद विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम ने घटनास्थल छोड़ दिया और कोई माफ़ी या पछतावा तक नहीं दिखाया।
इस घटना को पूरी दुनिया ने देखा है। पार्टी अपनी आंखें बंद करके जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती है। वहीं आज शनिवार से आरबीआई का ये नया नियम लागू हो गया है। सभी बैंकों में भी हुआ लागू। चेक अब 1 दिन में क्लियर होगा। आज से आरबीआई का नया क्लियरेंस सिस्टम लागू, पहले 2 दिन लगते थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का नया चेक क्लियरेंस सिस्टम आज यानी कि 4 अक्टूबर से लागू हो गया है। इसके तहत चेक जमा करने के बाद अमाउंट कुछ ही घंटों में प्रोसेस होकर खाते में आ जाएगा। पहले इसमें 2 दिन तक का समय लगता था। नया सिस्टम कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट है। इसमें बैंक चेक को स्कैन करेंगे, प्रेजेंट करेंगे और कुछ ही घंटों में पास कर दिया जाएगा। ये सारा काम बैंक के कामकाजी घंटों में होगा। बैंकों ने 1 दिन पहले इसका ट्रायल शुरू कर दिया था। बैंकों ने ग्राहकों से पर्याप्त बैलेंस रखने को कहा। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक सहित निजी बैंकों ने कस्टमर से कहा है कि अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस रखें ताकि चेक बाउंस ना हो। साथ ही चेक की सारी डिटेल्स सही भरें, वरना देरी या रिजेक्शन हो सकता है। और इसी के साथ आज की खबरों का यहीं पर समापन करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और भारत वायरल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ, महत्वपूर्ण समाचार देखने के लिए बने रहें भारत वायरल न्यूज़ के साथ। तो ठीक है, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे नए अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।